Hello guys and welcome back to Study Adda 22. Today we are going to discuss about the difference between insolvency and bankruptcy. तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं और क्या है कि बहुत सारे कॉमन टर्म की तरह इसको यूज़ किया जाता है, सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है, बट ऐसा है नहीं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिवालिया और दिवालियापन में अंतर होता है। दिवालिया क्या होता है जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए, और दिवालियापन क्या है कि जो उस स्टेट से गुजर रहा हो। ठीक है, तो आज के वीडियोज में हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग्स के बारे में बात करें तो इंसॉल्वेंसी क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेट है जहां पर एक इंडिविजुअल एंटिटी अपने डेट्स को, अपने बिल्स को, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। उसके पास इनसफिशिएंट फंड होने के कारण वो अपने डेट्स को, बिल्स को पूरा नहीं कर पाता है, एक फाइनेंशियल स्टेट है। बट बैंकरप्सी क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है जहां पे कोर्ट डिक्लेयर्स अ पर्सन एज अ बैंकरप्ट, जहां पे कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ हिज रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और सेटल द डेट्स। ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या है, जब कोई इंडिविजुअल या एंटिटी अपने पैसे को नहीं पूरा कर पाता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बट बैंकरप्सी क्या है, एक लीगल है जहां पे कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि भैया ये बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टर्म इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ बोथ इंडिविजुअल, एंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि इंसॉल्वेंसी को हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी एंटिटी के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। बट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग आर अगेंस्ट ओनली द पीपल, नॉट अगेंस्ट द कंपनी। बट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग क्या है, सिर्फ पीपल के अगेंस्ट में होता है, ना ही कोई कंपनी के अगेंस्ट में। चलिए अपने थर्ड वीडियो को क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी जो गुजर रहा है वो बैंकरप्ट हो सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति इंसॉल्वेंसी कैन लीड्स टू बैंकरप्सी इफ द इंसॉल्वेंट पार्टी इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, बिल्स एंड अदर ऑब्लिगेशन। क्या है, इंसॉल्वेंट व्यक्ति क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है कि वो बैंकरप्सी की ओर जा रहा होता है। ठीक है, जैसे कि मुझे डर है कि मैं इंसॉल्वेंसी से गुजर रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे, अपने क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, डे टू डे लाइफ का जो भी एक्सपेंस है उसको कम करना चाहिए, अदर ऑब्लिगेशन को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि मैं बैंकरप्ट ना हो सकूं। लेकिन बैंकरप्सी क्या है, ये लास्ट स्टेज है, एक बार हो गए तो हो गए भैया, वापस नहीं आने वाले। आप बैंकरप्ट हो गए तो हो गए। ठीक है, इंसॉल्वेंसी क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग बच भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को, ठीक है, ऑब्लिगेशंस को ठीक से ध्यान में नजर रखते हुए अगर काम करें तो हम लोग बैंकरप्सी होने से, बैंकरप्ट होने से बच सकते हैं। बट बैंकरप्सी क्या है, एक कंक्लूजन है, एक फाइनल स्टेज है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं, इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ इंसॉल्वेंसी इज टेम्पररी एंड अमाउंट कैन बी रिवोकेबल। ठीक है, नेचर ऑफ बैंकरप्सी इज परमानेंट एंड फाइनल। क्या कह रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी का नेचर क्या है, वो टेम्पररी है, या तो व्यक्ति उसे चेंज भी कर सकता है। अगर हम सही समय पे ध्यान दें तो हम लोग इंसॉल्वेंसी से रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अमाउंट को बचा सकते। बट बैंकरप्सी क्या है, एक फाइनल है, परमानेंट स्टेज है जहां से लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिविजुअल और कंपनीज कैन रिवर्स कोर्स बाय यूजिंग वेरियस मीन्स सच एज कटिंग कॉस्ट, बोरोइंग, एटीसी, देयर इज नो रिवर्सिंग बैक। क्या कह रहा है कि कोई इंडिविजुअल या कंपनी क्या कर सकता है, इंसॉल्वेंसी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो अपने डे टू डे लाइफ जो एक्सपेंसेस है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, बोरोइंग को कम कर सकते हैं। ठीक है, अपने डेट्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, इंसॉल्वेंसी से वो बच सकते हैं। लेकिन एक बार बैंकरप्ट हो गए तो भैया कोई रिवर्स बैक नहीं है, कोई रिवर्स गियर नहीं है इसका। ठीक है, क्या कह रहा है, इंसॉल्वेंसी अराइज when assets are not sufficient to pay off liabilities। क्या बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी कैसे अराइज होता है, जब हमारे पास जो assets है वो सफिशियंट नहीं है कि अपने लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सके। जो भी मेरे लाइबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए मेरे पास उतने assets नहीं बचे हैं। ठीक है, बैंकरप्सी क्या है, अनट्रीटेड इंसॉल्वेंसी रिजल्ट टू बैंकरप्सी
इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड लिक्विडेशन इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इंसॉल्वेंसी के स्टेज को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उसी कारण से हम लोग क्या होता है, बैंकरप्सी में आ जाते हैं। ठीक है, बैंकरप्ट हो जाते हैं। बैंकरप्सी के अगर हम लोग अपने इंसॉल्वेंसी के स्टेज को अच्छे से देखें, ठीक है, अपना काम सही से करें, उससे बचे, तो हम लोग उससे बच सकते हैं, तब हम लोग बैंकरप्सी से बच सकते हैं।